नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय टीवी। दोस्तों, गोवा में इन दिनों स्मार्ट मीटर से ज़्यादा स्मार्ट अगर कोई चीज़ साबित हो रही है तो वो है सरकार का यू टर्न। कुछ दिन पहले तक जनता को समझाया जा रहा था कि स्मार्ट मीटर बिजली व्यवस्था में क्रांति ले आएगी। कहा गया कि इससे चोरी रुकेगी, बिलिंग में ट्रांसपेरेंसी आएगी और कस्टमर को फायदा मिलेगा। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए कि खुद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को सामने आकर कहना पड़ा कि स्मार्ट मीटर लगाने का प्रोसेस फिलहाल रोक दिया जाए और लोगों की शिकायतों की जांच की जाए। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस योजना को विकास का मॉडल बताया जा रहा था उसी पर सरकार को ब्रेक लगाना पड़ गया। असल में पिछले कुछ महीनों में गोवा के अलग अलग इलाकों से शिकायतें आ रही थी। लोगों का कहना था कि एक महीने में दो बार बिल आ रहे हैं। कहीं बिजली का बिल अचानक दोगुना तिगुना हो गया तो कहीं लोड पेनल्टी के नाम पर एक्स्ट्रा रकम वसूली जा रही। गोवा के लोग पूछ रहे थे कि आखिर ऐसा क्या बदल गया। क्या घर में अचानक कोई फैक्ट्री लग गई? क्या एसी की जगह कोल्ड स्टोरेज चलने लगा? या फिर स्मार्ट मीटर के नाम पर कोई नया गणित शुरू हो गया? जब शिकायतें बढ़ने लगी और विपक्ष ने भी मुद्दा उठाना शुरू किया तब मुख्यमंत्री को मैदान में उतरना पड़ा। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि मुख्यमंत्री ने खुद अपने बिजली मंत्री सुदीन धवलीकर के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि राज्य में 1 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। अब जरा सोचिए, एक तरफ मंत्री कह रहे हैं 1 लाख मीटर लग चुके हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पहले जांच होगी फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसे में आम आदमी के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर सही कौन बोल रहा है। सरकार का बायां हाथ क्या कर रहा है, इसकी जानकारी दाएं हाथ को भी है या नहीं? मुख्यमंत्री ने एक और दिलचस्प तर्क दिया। उन्होंने कहा कि जब लोगों ने घर बनाए थे तब उनके घर का मान्य लोड कम था। बाद में एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और दूसरे उपकरण जुड़ते गए, लेकिन लोड अपडेट नहीं कराया गया। पुराने मीटर इस वास्तविक खपत को सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, जबकि स्मार्ट मीटर अब हर चीज का हिसाब रख रहे हैं। तकनीकी रूप से देखें तो मुख्यमंत्री की बात पूरी तरह गलत भी नहीं। अगर किसी घर का मान्य लोड 2 किलोवाट है और वो वास्तव में 5 किलोवाट बिजली इस्तेमाल कर रहा है तो नियमों के अनुसार उसे लोड बढ़ाना चाहिए। लेकिन असली सवाल यहां दूसरा है। अगर लाखों कस्टमर सालों से इसी व्यवस्था में रह रहे थे तो क्या बिजली विभाग को इसकी जानकारी नहीं थी? क्या विभाग सो रहा था? और अगर विभाग को जानकारी थी तो फिर अचानक स्मार्ट मीटर लगाकर जनता को झटका देने से पहले कोई जागरूकता अभियान क्यों नहीं चलाया गया? लोगों को पहले क्यों नहीं बताया गया कि आपका लोड कम है, उसे बढ़वा लीजिए? सरकार का काम केवल नियम लागू करना नहीं, बल्कि सरकार का काम लोगों को तैयार करना भी होता है। यहीं पर पूरी कहानी में सबसे बड़ा प्रशासनिक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जनता का गुस्सा सिर्फ बिल की रकम पर नहीं, जनता का गुस्सा इस बात पर है कि उसे लग रहा है कि उसके साथ बिना तैयारी के एक नया प्रयोग किया गया। और यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री को खुद बिजली विभाग का दौरा करना पड़ रहा है। लेकिन यह मामला सिर्फ स्मार्ट मीटर का नहीं, ये भरोसे का मामला है। जब सरकार कोई नई तकनीक लाती है तो लोगों को विश्वास होना चाहिए कि ये उनके हित में है। लेकिन अगर तकनीक आने के बाद लोगों के बिल बढ़ जाए, शिकायतें बढ़ जाए और सरकार को खुद प्रक्रिया रोकनी पड़ जाए तो जनता के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। आज स्मार्ट मीटर विवाद हमें एक बड़ी सीख भी देता है। भारत में अक्सर तकनीक को समाधान की तरह पेश किया जाता है, लेकिन कई बार समस्या तकनीक नहीं होती, समस्या उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। स्मार्ट मीटर देश के कई राज्यों में सफल है। वो बिजली चोरी रोकते हैं, रियल टाइम डेटा देते हैं और कस्टमर को अपनी खपत समझने में मदद करते हैं। लेकिन वहां पहले लोगों को जानकारी दी जाती है, सिस्टम तैयार किया जाता है और शिकायत निवारण की मजबूत व्यवस्था बनाई जाती है। अगर आप जनता को समझाए बिना सीधे बिल का झटका देंगे तो तकनीक दुश्मन बन जाएगी। अब मुख्यमंत्री ने स्टडी कराने और घरों के मान्य लोड की जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश दिया। ये कदम स्वागत योग्य है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है ट्रांसपेरेंसी। सरकार को स्पष्ट बताना चाहिए कि कितने लोगों के बिल बढ़े, कितने मामलों में मीटर सही पाए गए, कितने मामलों में बिलिंग में गलतियां मिली और अगर कहीं विभाग की गलती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि हर बार जनता ही क्यों साबित करे कि वो सही है? आखिर में एक बात, स्मार्ट मीटर का विरोध करना समाधान नहीं, लेकिन स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता की जायज चिंताओं को नजरअंदाज करना भी समाधान नहीं। सरकार को यह समझना होगा कि बिजली का मीटर भले स्मार्ट हो जाए, लेकिन जनता मूर्ख नहीं।
जनता अपने घर का खर्च जानती है, उसे पता है कि पिछले महीने उसने कितना बिजली इस्तेमाल किया था और इस महीने कितनी की है। इसकी जांच होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए और अगर कहीं गलती है तो उसे स्वीकार भी किया जाना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि स्मार्ट मीटर लगाने की योजना बिजली सुधार की कहानी बनने के बजाय राजनीतिक सरदर्द बन जाए। आपकी राय क्या है? क्या स्मार्ट मीटर वास्तव में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाएंगे या फिर ये आपकी जेब पर एक नया बोझ बनेंगे? कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।